ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत को बताने वाले द्वितीय सूत्र की चर्चा हो रही है। प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में आई हुई सत्य विद्या में जो उपास्य हिरण्यगर्भ है, उसकी उपासना के लिए अधिदैव में आदित्य एक स्थान बताया और अध्यात्म में नेत्र स्थान बताया। अधिदैव स्थान आदित्य मंडल में अवस्थित सत्य ब्रह्म की एक संज्ञा रखी, रहस्यात्मक नाम रखा अह, और अध्यात्म स्थान में अवस्थित सत्य ब्रह्म का भी एक नाम रखा अहम। तो ये दो जो नाम हैं, अध्यात्म स्थान नेत्र में अवस्थित सत्य ब्रह्म का अहम और अधिदैव उपाधि आदित्य मंडल में अवस्थित सत्य ब्रह्म का अह, इन दोनों नामों को विषय बना करके संशय हुआ कि इन दोनों का दोनों स्थानों में उपसंहार होगा या अनुपसंहार रहेगा, ये संशय हुआ। मतलब पहले बता चुके हैं। संशय का मतलब क्या होता है? तो बस कोई मतलब नहीं, यही मतलब है। संशय का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो अह इस नाम का अध्यात्म स्थान में जब सत्य ब्रह्म हो रहेगा, उस समय प्रयोग किया जाएगा कि नहीं? उसे अह इस नाम से पुकारा जाएगा कि नहीं पुकारा जाएगा? और अधिदैव स्थान आदित्य मंडल में अवस्थित होने पर उसे अहम इस नाम से पुकारा जाएगा कि नहीं पुकारा जाएगा? ये संशय है। तो पूर्व पक्षी कहेंगे कि पुकारा जाएगा, सिद्धांती कहेंगे नहीं पुकारा जाएगा। जिस स्थान में रहते हुए जो बताया गया है वही रहेगा उसका नाम। तो अधिदैव स्थान में रहते समय सत्य ब्रह्म का अह नाम बताया गया है, वो वही रहेगा, अहम नाम से उसे नहीं पुकारा जाएगा। और अधिदैव अध्यात्म में जब वही सत्य ब्रह्म रहेगा तो उसका अहम यही नाम रहेगा, अहम नाम से ही उसे पुकारा जाएगा, अह इस नाम से नहीं पुकारा जाएगा। ये व्यवस्था सिद्धांत भी बताएंगे। वही व्यवस्था यहाँ पर नवा विशेषार्थ से बताई जा रही है। पूर्व पक्षी ने तो कहा सत्य ब्रह्म अधिदैव स्थान आदित्य मंडल में रहता हुआ भी अह नाम से और अहम नाम से दोनों से भी उसे पुकार सकते हैं, और नेत्र स्थान में रहेगा तब भी उसे अहम तथा अह दोनों नामों से पुकारा जाएगा, क्योंकि दोनों नामों का दोनों स्थल पर उपसंहार बताया जा रहा है पूर्व पक्ष में। तो उसके अनुसार
ये हुआ कि ब्रह्म, सत्य ब्रह्म का अहम नाम अधिदैव में भी और अह नाम अध्यात्म में भी रहेगा। ये मतलब पूर्व पक्ष का रहेगा। मतलब का मतलब फल। तो पूर्व पक्ष के मत में फल रहेगा दोनों का, दोनों नामों से आप पुकार सकते हैं सत्य ब्रह्म को। और सिद्धांत का मतलब रहेगा कि केवल एक एक नाम से ही पुकारा जाएगा। इसलिए नवा विशेषात इस सूत्र से भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म का आप अहम नाम से आह्वान नहीं कर सकते, उसे बुला नहीं सकते। अहम नाम का प्रयोग आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म के लिए मना है, नवा से कहा जा रहा है। और नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म को अह नाम से नहीं पुकारा जा सकता, उसे अहम नाम से ही पुकारा जाएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं नवा। इससे कहा ऐसा क्यों? तो हेतु बताया विशेषात से। और विशेषात का अर्थ है स्थान विशेष के संबंध से ब्रह्म का नाम विशेष श्रुति बता रही है। अह यह नाम सत्य ब्रह्म का आदित्य मंडल में रहते समय ही बता रही है, क्योंकि अह नाम रखते समय विशेष रूप से कथन उसके अधिदैव उपाधि का किया। और उस अधिदैव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म का मात्र परामर्शक तस्य ये सर्वनाम बन रहा है। तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवम ये बताते समय। और अध्यात्म में दक्षिण नेत्र रूपी स्थान विशेष का कथन करने के बाद ये वाक्य आया तस्य उपनिषद अहम इति अध्यात्मम। तो यह वाक्य अहम ये नाम रखते समय विशेष करके अध्यात्म में नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म के परामर्शक तस्य शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो नामी है। इसलिए दक्षिण नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म को ही अहम नाम से कहा जाएगा, अह नाम से नहीं। ये विशेषात इस हेतु से बताया गया। विशेषात इस हेतु की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार ने ये सूत्रार्थ पूरा स्पष्ट किया है। वहां से नवा उभयो उभयत्र प्राप्ति से लेकर के कुतः उभयो उभयत्र प्राप्ति यहाँ तक का भाष्य ग्रंथ नवा विशेषात इस सूत्र का व्याख्यान अंतःपाती 4 कृत्यों का संपादक है। किसी ग्रंथ का शास्त्रीय व्याख्यान करने का अर्थ होता है कि उस ग्रंथ के पदच्छेद को कर लें पहले। व्याख्यान का लक्षण क्या है? व्याख्यान किसको कहते हैं? वाक्य के अर्थ को व्याख्यान कहते हैं। क्या? तो पंचदशी पढ़े हैं मात्र। पंचदशी में व्याख्यान का लक्षण बताया है, वो बैठता ही नहीं है, उड़ जाता है। उस श्रवण को आप पक्षी बना देते हैं।
उसके पंख काट दो श्रवण के, तो बैठा रहेगा, फिर उड़ेगा ही नहीं। नहीं, पंख काटने का अर्थ है श्रुत अर्थ को ही बुद्धि में जब महत्व देंगे, जो वेदांत स्वाध्याय में सुना हुआ अर्थ है उसी में बुद्धि समाहित रहेगी, उसी को महत्व देंगे, तो बुद्धि को उड़ा करके ले जाने वाले जो पंख हैं बाकी विषयों को महत्व बुद्धि में, वो निकल जाएगा। उसको हटाना ही एक प्रकार से पंख काटना है। फिर वो जो है वहीं स्थिर रहेगी बुद्धि, जिसको महत्व देते हैं। तो कहने का ये है अभिप्राय कि ये पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम, ये 5 अंश वाला लक्षण होता है, व्याख्यान होता है। ये व्याख्यान तो पदच्छेद पदार्थोक्ति मतलब जो अलग अलग पद है उनका अर्थ बताना, और यदि वृत्त्यात्मक पद है तो उसका विग्रह, और वाक्य योजना का अर्थ है अन्वय। ये 4 कृत्य भगवान भाष्यकार ने नवा विशेषात इस सूत्र के विषय में नवा उभयो उभयत्र प्राप्ति से लेकर के कुतो उभयो उभयत्र प्राप्ति यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से 4 अंश व्याख्यान के बता दिए हैं। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना। एक बचा है अंश आक्षेपस्य समाधानम, वो चल रहा है अब ननु इत्यादि से। भाष्य में है न कि ननु एक एव अयम अधिदैवतम अध्यात्मंच पुरुष एकस्यैव सत्यस्य ब्रह्मण आयतन द्वय प्रतिपादनात्, ये वाक्य हैं भाष्य में नवा विशेषा सूत्र के। यहाँ से इस सूत्र के व्याख्यान का 5म अंश प्रारंभ होता है, आक्षेप का समाधान। तो पहले आक्षेप बताया जा रहा है जिसका समाधान करना है ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि की अवतरण टीका है। विशेष्य ऐक्यात् नाम संकर इति आशंक्य स्थान भेदेन विशिष्ट पुरुष भेदात नाम व्यवस्थाम आह ननु इत्यादिना। तो ये कहते हैं कि पूर्व पक्षी का अभिप्राय अवतरण में पूर्व पक्ष के टीकाकार ने बताया है कि पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि यहाँ पर अह और अहम इन दोनों नामों का जो नामी है वो एक है सत्य ब्रह्म, वो विशेष्य है। यद्यपि अधिदैव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म और अध्यात्म उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म, उस सत्य ब्रह्म की उपाधि रूप विशेषण अलग अलग है, लेकिन उपहित जो सत्य ब्रह्म है वो एक है। उसे वह कह रहा है पूर्व पक्षी की विशेष्य ऐक्यात्, विशिष्ट पदार्थ में हुआ करता है एक विशेषण, दूसरा विशेष्य, और तीसरा विशेषण और विशेष्य का संबंध, उसे वैशिष्ट्य कहा जाता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध, एक विशेषण है एक विशेष्य और दो हैं तो दोनों का आपस में संबंध।
विशेष्य कहा जाता है जैसे घोड़ा, आपके पास 10 घोड़े हैं, उनमें कुछ काले हैं, कुछ सफेद हैं, कुछ लाल हैं। तो ये काला, लाल, सफेद ये विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। जो सामान्य होता है वो विशेष्य होता है और अवच्छेदक होता है विशेषण। ठीक है। तो घोड़ा तो लाल भी है, काला भी है, सफेद भी है ना। लेकिन लाल सफेद नहीं, काला नहीं, काला लाल और सफेद नहीं, सफेद लाल और काला नहीं। तो विशेषण का तो व्यावर्तक का तो आपस में भेद है, अलग अलग है वो। यहाँ दृष्टांत में तो समझ में आया विशेषण और विशेष्य। घोड़ा विशेष्य एक है, वो सामान्य है घोड़ा, और विशेषण बदल जाता है। ऐसे यहाँ दार्ष्टान्त में विशेष्य है सत्य ब्रह्म और विशेषण है वो स्थान, अधिदैव उपाधि और अध्यात्म उपाधि, ये हैं विशेषण। और विशेष्य है सत्य ब्रह्म। दृष्टांतगत काला, सफेद, लाल के स्थान पर तो आदित्य मंडल और नेत्र ये है विशेषण, और विशेष्य है उन दोनों स्थानों के साथ अन्वित होने वाला सत्य ब्रह्म। जैसे काले, लाल, सफेद रंग के साथ अन्वित होने वाला घोड़ा ये विशेष्य हुआ, और काला, नील, सफेद, लाल ये विशेषण हुआ। विशेषण आपस में अलग अलग है और सब परस्पर अलग अलग विशेषणों के साथ अन्वय है घोड़े का, विशेष्य का। तो सत्य ब्रह्म है विशेष्य। तो वह एक है। वो कितने हैं सत्य ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ? पूरे संसार में सत्य ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ एक है, और स्थान उसके 2 हैं। अध्यात्म में नेत्र, अधिदैव में आदित्य मंडल, ये विशेषण हुए। और विशेष्य हुआ वह उपास्य सत्य ब्रह्म, वह एक है। ये बात बैठ गई, उड़ेगी नहीं। तो सत्य ब्रह्म हो गया विशेष्य, वो एक है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि विशेष्य ऐक्यात, विशेष्य एक होने से नाम संकर, नाम संकर का अर्थ है इन दोनों नामों का आपस में उपसंहार। ये नहीं बैठेगा। अह नाम का अध्यात्म में भी प्रयोग और अहम नाम का अधिदैव स्थान में सत्य ब्रह्म रहेगा तब भी प्रयोग। ऐसा मानेंगे तो कहा जाता है संकर यानी उपसंहार। तो जब विशेष्य एक है तो पूर्व पक्षी कहते हैं उसी सत्य ब्रह्म रूपी विशेष्य के ही दोनों नाम रखे हैं, इसलिए दोनों नामों का उपसंहार होना चाहिए, संकर होना चाहिए। इस प्रकार की पूर्व पक्ष की शंका रहेगी। ठीक है। और इस शंका का समाधान सिद्धांती करेंगे जिस अभिप्राय से, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय हुआ विशेष से एक होने से दोनों नामों का सत्य ब्रह्म दोनों स्थानों पर रहते हुए प्रयोग किया जाए। अधिदैव में रहते समय अहम नाम का भी, अह नाम का भी, ऐसे अध्यात्म में रहते समय भी अह और अहम दोनों नामों का प्रयोग किया जाए सत्य ब्रह्म के लिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा विशेष्य एक होने के कारण।
सिद्धांती कहते हैं कि विशेष से एक होने पर भी विशिष्ट अनेक है। विशिष्ट का भेद 3 प्रकार से होता है। विशिष्ट का अभाव 3 प्रकार से माना जाता है। तो यहाँ रहस्यात्मक जो नाम बताए गए हैं दो, ये निर्विशेष यानी विशेषण रहित सामान्य सत्य ब्रह्म के ही अह और अहम ये 2 नाम नहीं बताए हैं। विशेष भले एक है, लेकिन उस सामान्य अध्यात्म उपाधि से रहित तथा अधिदैव उपाधि से रहित मात्र सत्य ब्रह्म का अह और अहम इन 2 नामों में से एक भी नाम नहीं है। वो है हिरण्यगर्भ सत्य ब्रह्म। अह और अहम ये नाम विशेष्य मात्र का नहीं है, विशिष्ट का है। हाँ, विशिष्ट का अर्थ होता है विशेषण से युक्त। हाँ, विशेषण से युक्त को कहा जाता है विशिष्ट। ठीक है। तो ये जो सत्य ब्रह्म है वह जब अधिदैव उपाधि है आदित्य मंडल रूप विशेषण उससे युक्त होगा तो अह इस नाम का नामी बनेगा। अह नाम का नामी केवल सत्य ब्रह्म नहीं, अधिदैव उपाधि से युक्त सत्य ब्रह्म तस्य उपनिषद अह इति अधिदैवम, इस वाक्य में तस्य शब्द से परामृष्ट है। इसलिए आदित्य मंडलस्थ सत्य ब्रह्म को कहा जाएगा अधिदैव उपाधि से युक्त यानी विशिष्ट। वो नामी है अह इस नाम का, वो विशिष्ट का नाम है। ऐसे अहम ये नाम भी मात्र सत्य ब्रह्म का नहीं है, अपितु अध्यात्म स्थान जो नेत्र हैं उससे युक्त, उससे विशिष्ट सत्य ब्रह्म का अहम ये नाम है। तो अह तथा अहम इस नाम के नामी मात्र विशिष्ट 2 अलग अलग पुरुष हैं। अधिदैव पुरुष वो अह नाम का नामी है, अध्यात्म पुरुष अहम नाम का नामी है। ये अध्यात्म पुरुष और अधिदैव पुरुष में आपस में भेद है। जैसे घोड़े का अभेद होने पर भी लाल घोड़ा और सफेद घोड़े का आपस में भेद है। लाल घोड़ा सफेद नहीं, सफेद घोड़ा लाल नहीं, लेकिन घोड़ा, तो घोड़ा पदार्थ एक होने पर भी लाल घोड़ा और सफेद घोड़ा अलग अलग है, विशिष्ट अलग अलग है। ऐसे अधिदैव पुरुष अध्यात्म पुरुष अलग अलग है। अधिदैव पुरुष अह इस नाम का नामी है, अध्यात्म पुरुष अहम इस नाम का नामी है। ध्यान में आया? तो ये जो अधिदैव पुरुष तथा अध्यात्म पुरुष ये विशिष्ट सत्य ब्रह्म है वो अलग अलग है। विशेष्य तो एक है, लेकिन विशिष्ट जो सत्य ब्रह्म है वह अलग अलग है। अध्यात्म सत्य ब्रह्म और अधिदैव सत्य ब्रह्म। और वो अधिदैव सत्य ब्रह्म नामी है अह नाम का, अध्यात्म सत्य ब्रह्म नामी है अहम नाम का। इसलिए जिस पुरुष का जो नाम रखा है उस नाम से उसी पुरुष का आह्वान होगा, स्मरण होगा, चिंतन होगा, ध्यान होगा। स्थान भेद होगा ना, का मतलब विशेषण भेद हुआ, तो विशेषण भिन्न हुआ तो विशिष्ट भिन्न हो जाता उस विशेषण से। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धांति का अभिप्राय बताते हुए कि स्थान भेदेन, स्थान से लेना आदित्य तथा नेत्र रूपी स्थान, अधिदैव स्थान और अध्यात्म स्थान,
ये भिन्न भिन्न होने से स्थान भेदेन। विशिष्ट पुरुष भेदात, तो सत्य ब्रह्म रूपी पुरुष एक होने पर भी वो स्थान रूपी विशेषण भिन्न होने से उन भिन्न भिन्न विशेषणों से विशिष्ट सत्य ब्रह्म भी भिन्न भिन्न होगा। घोड़ा एक होने पर भी लाल सफेद घोड़ा इनमें भेद है, हाँ, उपाधि के कारण औपाधिक भेद है, और वो औपाधिक भेद से भिन्न पुरुष नामी है। तो स्थान भेदेन विशिष्ट पुरुष भेदात नाम व्यवस्थाम, तो नाम की व्यवस्था है। व्यवस्था का अर्थ है असंकर, अनुपसंहार, उपसंहार नहीं है, अनुसंहार है। ये सिद्धांति है, सिद्धांति का मत है। और सिद्धांति का जो नामों की व्यवस्था, विशिष्ट सत्य ब्रह्म अह नाम का नामी है, विशिष्ट सत्य ब्रह्म अहम इस नाम का नामी है, और उन विशिष्टों का आपस में भेद है, इसलिए नामी अलग अलग है, तो नाम का उपसंहार नहीं होगा, उपासना भिन्न नहीं होगी। नाम भिन्न भिन्न है तो उसी सत्य ब्रह्म का उपासना तो एक है, यही तो बताया जा रहा है। एक उपासना होने पर भी उपास्य का विशेषण बदल गया तो नाम बदल जाता है। इसलिए जिस विशेषण से युक्त उपास्य का जो नाम बताया है उसी नाम से उस समय उसी उपास्य का चिंतन किया जाएगा, अलग अलग नामों से नहीं। जो नाम बताया उसी नाम से, वो अह नाम से नहीं किया जाएगा अध्यात्म पुरुष का चिंतन। दोनों स्थान में अहंग्रह चिंतन होगा, लेकिन कहते हैं जो भी वृत्ति बनती है बिना शब्द के नहीं बनती। न सोस्ति प्रत्यो लोके यह शब्दानुगमाद्रीते, ऐसे वैयाकरण लोगों का मानना है। कहते हैं संसार में जो भी प्रत्यय यानी ज्ञान हो रहा है, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, हाँ, तो ज्ञान है वृत्ति ही। तो कहते न सोस्ति प्रत्ययो लोके, तो स प्रत्यय लोके नास्ति, लोके यानी संसार है, तो संसार में वह प्रत्यय यानी ज्ञान होता ही नहीं। कौन सा? कहते यह शब्दानुगमाद्रित है, जो शब्द से अनुविद्ध न हो। शब्दानुविद्ध ही प्रत्येक प्रत्यय होता है। वो शब्द दो प्रकार का होता है, ऐसे अवान्तर चार प्रकार है उसके। वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक और परावाक। तो उसमें से मध्यमा या पश्यंती वाक से अन्वित ही हर एक प्रत्यय होता है। पश्यंती वाक तो कारण रूपा है ना, तो इसलिए पश्यंती वाक तथा मध्यमा वाक है मानस वाक। उस मानक जो प्रत्यय बनता है तो मानस एक शब्द भी साथ में होता है, और जो बोला जा रहा है सुना जा रहा है तो वही करी वाक है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी ज्ञान होगा तो उस ज्ञान का परामर्शक शब्द रहेगा, वो मानस शब्द रहेगा, मध्यमा वाक या पश्यंती वाक रूपा। तो शब्द के बिना ज्ञान होता ही नहीं, ऐसा कौन कहता है? वैयाकरण। इसलिए जो भी प्रत्यय होगा वह शब्दानुविद्ध ही होता है। तो अधिदैव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म के आकार की जो वृत्ति बनेगी मैं करके, वो भी अहंग्रह चिंतन ही है ना। लेकिन अधिदैव उपाधि में वह उपास्य
सत्य ब्रह्म रहेगा तो उसका भी मैं के रूप में चिंतन होगा, लेकिन उस समय अह इस नाम से जो आदित्य मंडल में स्थित अह नामक सत्य ब्रह्म है वह मैं हूं, ऐसा चिंतन ये माना जाएगा। अह इस नाम से आपके अधिदैव पुरुष का चिंतन, और अध्यात्म में नेत्र उपाधि में स्थित जो वही सत्य ब्रह्म है वह अहम है। अहम नाम वाला नेत्रस्थ जो सत्य ब्रह्म वह मैं हूं। अहंग्र उपासना तो है ही है, अहंग्र उपासना है। और ऐसा चिंतन करने वाला जो उपासक है उसे हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होता है, जिसका अध्यात्म में अहम नाम है, अधिदैव उपाधि से युक्त होने पर अह नाम होता है। उस सत्य ब्रह्म के साथ सायुज्य, ये इस अहंग्र उपासना का फल है, सत्य ब्रह्म की प्राप्तिमय के रूप में। ये उपासना परिपूर्ण होगी तो हिरण्यगर्भ के कार्यक्रम संघात में ही इस उपासक शरीर के छूटने के बाद उपासक जाकर के अवस्थित हो जाता है, उसका कार्यक्रम संघात अलग नहीं रहता। जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है, ऐसी उपासक की अहंता का आलम्बन बन जाता है उपास्य का जो स्वरूप है, अधिदैव उपाधिक जो स्वरूप है वह। हिरण्यगर्भ का कार्यक्रम संघात ही उपासक के अहम अभिमान का आलम्बन बन जाता है, उसमें प्रविष्ट हो जाता है उपासक, ये बताया गया। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि विशिष्ट पुरुष भेदात नाम व्यवस्थाम आह, का मतलब जो नवा विशेषात इस सूत्र से अर्थ बताया गया है उसी को दृढ़ करने के लिए आक्षेप करके समाधान किया जा रहा है ना। तो आक्षेपकर्ता कहेगा कि दोनों नाम दोनों स्थान पर रहते हुए माने जाए, सिद्धांति कहेंगे नहीं, जिस स्थान पर रहते हुए जो नाम रखा है उसी नाम से उस स्थान पर रहते हुए सत्य ब्रह्म को कहा जाएगा, अन्य नाम से नहीं। ये व्यवस्था है, यही व्यवस्था पहले बताई है, उसी पर आक्षेप करके समाधान कर रहे हैं। व्यवस्थाम आह ननु इत्यादि ना। अब भाष्य को देखिए, ननु एक एव अयम अधिदैवतम अध्यात्मंच पुरुष एकस्यैव सत्यस्य ब्रह्मण आयतन द्वय प्रतिपादनात्। ये पूर्व पक्ष हैं, कहते हैं कि एक एव अयम अधिदैवतम अध्यात्मंच पुरुष, जो अधिदैव उपाधि आदित्य मंडल में बताया हुआ पुरुष है और अध्यात्म उपाधि नेत्र में बताया गया पुरुष है, वो सत्य ब्रह्म रूपी एक ही तो है, एक के ही दो स्थान बताए हैं, इसलिए विशेष्य पूर्व पक्षी कह रहे हैं एक है। और एकस्यैव सत्यस्य ब्रह्मण आयतन द्वय प्रतिपादनात्, क्यों दोनों एक है, अध्यात्म पुरुष तथा अधिदैव पुरुष, कहते इसलिए कि एक ही सत्य ब्रह्म के ये दो आधार बताए, आयतन बताए, आश्रय बताए हैं। तस्य सत्यम एवं एतत्, ये सिद्धांति पूर्व पक्ष की शंका का आदर करते हुए कह रहे हैं, जैसे परीक्षित के प्रश्न का आदर करते हुए सुखदेव जी प्रशंसा करते हैं, कहते ठीक प्रश्न है तुम्हारा, और फिर उसका उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। पहले पहले प्रश्न है कि जिस मनुष्य को ये मालूम हो कि हमें एक सप्ताह में ही मरना है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है बताइए। इस प्रश्न का भी बड़ा
आदर किया सुखदेव जी ने और फिर बताया कि अपने मन को सारे संसार के विषयों से निकाल करके परमात्मा के चिंतन में लगाना चाहिए, क्योंकि ये निश्चय निर्धारण है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो अंतिम समय में जो प्रत्यय होगा वही हमें भावी गति दिलाता है, उसी के अनुसार भावी स्थिति होनी है। तो जब ये निश्चित हो जाए कि हम मरना है तो क्या करें कि हम जो बनना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो जो निरुपाधिक स्वरूप है ज्ञेय ब्रह्म का बताया हुआ, अपने मन को अनात्मा मात्र से निकाल करके उसी में समाहित कर लें। और इतना समाहित कर ले जितना समय बचा है उतने समय में, कि अंतिम समय में हम मैं के रूप में उसी को याद कर सके। ऐसा ये पूरे भागवत में ही बताया है और परीक्षित ने 7 दिन के अंदर अंदर यही किया। इसलिए कहा कि अब तक्षक आकर के एक बार क्या 1000 बार भी मुझे काट ले, मुझे का मतलब मुझे काट ही नहीं सकता, वो शरीर को काट ले, लेकिन मैं मर नहीं सकता। आपने मुझे यानी मेरी अहम वृत्ति को ऐसे स्थान पर स्थापित कर दिया है कि मैं मरने वाला नहीं, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ तो मरना कहाँ है। ये परीक्षित का निश्चय हुआ। फिर सुखदेव जी निकल जाते हैं। यही भागवत का सार है पूरे, क्योंकि भागवत जो है इन्हीं ब्रह्म सूत्रों का वार्तिक है। वार्तिको यम ब्रह्म सूत्रा नाम ऐसा कहा जाता है। तो ब्रह्म सूत्र तो यही बता रहे हैं ना कि आपको करना क्या है, कि आपकी अहम वृत्ति को जो इस पिंजड़े में बैठी हुई है 5 कोषों में, वहां से निकालना है, अनात्मा मात्र से निकालना है, अध्यात्म उपाधि तथा अधिदैव उपाधि से। और जो ज्ञेय स्वरूप बताया जा रहा है उस ज्ञेय स्वरूप में स्थापित करना है। और क्या, अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, अहम ब्रह्म परम धाम, ऐसा निश्चय करना है। तो इसलिए यहां पर भी भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के इस प्रश्न को स्वीकार कर रहे हैं आदर के साथ कि सत्यम एवं एतत्। तुम जो ये कह रहे हो कि अध्यात्म स्थान तथा अधिदैव स्थान में एक ही सत्य ब्रह्म का कथन है करके, एक ही सत्य ब्रह्म के 2 स्थान बताए हैं करके, ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन उस स्थान भेद से उसमें भेद हो जाता है। विशेष से एक होने पर भी विशिष्ट अनेक है। जो टीका में कहा था ना, स्थान भेदेन विशिष्ट पुरुष भेदात। अध्यात्म पुरुष आदित्य मंडलांतर्गत सत्य ब्रह्म को नहीं कहा जाएगा, और नेत्रस्थ सत्य ब्रह्म को अधिदैव पुरुष नहीं कहा जाएगा। यह अधिदैव पुरुष और अध्यात्म पुरुष ये तो अलग अलग है। सत्य ब्रह्म एक है, वो दोनों में अन्वित है। और नाम जो रखा है वो सत्य ब्रह्म का नहीं है, नामी सत्य ब्रह्म नहीं है। अधिदैव पुरुष और अध्यात्म पुरुष नामी है। तो जैसे क्षर पुरुष रूपी उपाधि के साथ रहते हुए पुरुषोत्तम नहीं कहलाता, और अक्षर पुरुष के साथ रहते हुए भी पुरुषोत्तम नहीं कहलाता। वही पुरुषोत्तम क्षर पुरुष के साथ तादात्म्यपन्न हो जाए तो क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष से विशिष्ट हो जाए, क्षर पुरुष है कार्य उपाधि, और वही कारण उपाधि से युक्त हो जाए तो अक्षर पुरुष है। और इन दोनों को छोड़ दे तो उत्तम पुरुष है, वही उत्तम पुरुष। उपाधि से रहित होता है तो उत्तम पुरुष, उपाधि से युक्त होता है तो या तो क्षर पुरुष या तो अक्षर पुरुष कहलाता है।
ऐसे सत्य ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ है वह आदित्य मंडलस्थ होगा तभी अधिदैव पुरुष कहलाएगा, नेत्रस्थ होगा तभी अध्यात्म पुरुष कहलाएगा। और ये जो दो रहस्यात्मक नाम हैं उनके नामी ये अधिदैव पुरुष तथा अध्यात्म पुरुष है, न कि मात्र विशेष्य रूप सत्य ब्रह्म। सामान्य सत्य ब्रह्म का इन दोनों में से एक भी नाम नहीं है। इस अभिप्राय से सिद्धांति कहते सत्यम एवं एतत् एकस्यापि तु अवस्था विशेष उपादानेन एव उपनिषद विशेष उपदेशात् तद अवस्थस्यैव सा भवितुम अर्हति। कहते हैं वो सत्य ब्रह्म एक होने पर भी उस सत्य ब्रह्म की अवस्था विशेष का ग्रहण करके, अवस्था विशेष है अधिदैव पुरुष रूप एक अवस्था विशेष और दूसरी अवस्था विशेष है अध्यात्म पुरुष विशेष, और उन अवस्था विशेष के उपादान यानी ग्रहण पूर्वक ही उपनिषद विशेष उपदेशात, उपनिषद विशेष यानी वो रहस्यात्मक नाम विशेष का उपदेश हुआ, अधिदैव पुरुष का तस्य शब्द से परामर्श करके ही ये उपनिषद हुई, और अध्यात्म पुरुष का तस्य शब्द से परामर्श करके अहम उपनिषद हुई। उपनिषद यानी संज्ञा नाम, ऐसा उपदेश होने से तद अवस्थस्यैव सा भवितुमर्हति, जिस अवस्था यानी अधिदैव अवस्था में स्थित रहते हुए सत्य ब्रह्म का जो नाम बताया उपनिषद यानी नाम, वह उस अधिदैव उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म का ही होगा, अन्य उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म का नहीं होगा। ये व्यवस्था हो गई। तो सा भवितुम अर्हति, और नेत्रस्थ होगा तो अहम ये नाम ही रहेगा। क्या इसके लिए कोई दृष्टांत? तो दृष्टांत बताया जा रहा है। विशेष से एक होने पर भी विशिष्ट का नाम अलग अलग, विशिष्ट जो है संबंधी कार्य अलग अलग हो सकता है। इसके लिए तो अस्ति चायम दृष्टांत का अवतरण है टीका में कि विशिष्ट संबंधे दृष्टांतम आह अस्तीति। विशिष्ट के संबंध से अलग अलग धर्म का अन्वय होता है, इसे बताने के लिए ये दृष्टांत है। अस्ति चायम दृष्टांत सत्यपि आचार्य स्वरूप अनपाये यद आचार्यस्य आसीनस्य अनुवर्तनम उक्तम न तत् तिष्ठतो भवति यच्च तिष्ठतः उक्तम न तद आसीनस्य इति। कहते हैं आचार्य बैठे हुए हैं तो भी आचार्य ही हैं, गुरु ही हैं, और खड़े हैं तो गुरु ही है। तो आचार्य का स्वरूप तो वही है, लेकिन बैठे हुए गुरु की जो सेवा होती है उसका प्रकार अलग है, और खड़े होते समय जब खड़े हैं उस समय जो सेवा होगी उसका प्रकार अलग है। तो आचार्य की क्या? हाँ, सती सप्तमी है। कहाँ? ये अस्ति चायम ये सिद्धांति बता रहे हैं, वो दृष्टांत के साथ अन्वित है। इति अयम दृष्टांत, ऐसा इति अयम दृष्टांत अस्ति। ये पूर्व पक्ष का दृष्टांत नहीं है, ये सिद्धांति का है। इति अयम दृष्टांत अस्ति, ये बताने के लिए कि विशेष्य एक होने पर भी विशिष्ट अवस्था में, यानी आचार्य का स्वरूप तो विशेष्य है, वह बैठने पर भी है, यानी उनकी दो अवस्थाएं हो गई, एक बैठी हुई अवस्था, एक खड़े हुए अवस्था। दोनों अवस्था में आचार्य का स्वरूप एक है, लेकिन अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो बैठी हुई अवस्था में बैठे हुए जो आचार्य हैं
उस समय की उनकी सेवा और खड़े हुए आचार्य हैं उस समय की सेवा में अंतर है, अनुवर्तन में भेद है। तो आचार्य एक होने पर भी अवस्था भेद होने से जैसे सेवा में भेद हुआ, ऐसे सत्य ब्रह्म रूपी विशेष से एक होने पर भी अधिदैव अवस्थ और अध्यात्म अवस्थ सत्य ब्रह्म रूपी उपास्य अलग अलग होने से नाम का अलग अलग ही अन्वय होगा। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अस्ति चायम दृष्टांत सत्यपि आचार्य स्वरूप अनपाए। आचार्य का स्वरूप बैठते समय भी है, अपाय का तो अर्थ होता है व्यभिचार, अभाव, अनपाय का अर्थ है विद्यमानता। तो विद्यमान है, अभाव नहीं है, भाव है। तो आचार्य स्वरूप का अपाय नहीं अनपाय होने पर भी यद आचार्य से आसीन से अनुवर्तनम, अनुवर्तन यानी सेवा बताई गई है, न तद तिष्ठतः भवति। तो बैठे बैठे आचार्य की जैसी सेवा होती है वैसे खड़े हुए अवस्था में नहीं होती। और यच्च तिष्ठतः अनुवर्तनम उक्तम, ऐसा लगाना। तो खड़े अवस्था में आचार्य की जो सेवा बताई है वह न तद आसीनस्य भवति, वो अनुवर्तन बैठे हुए आचार्य का नहीं होता। इस प्रकार ये भेद है। इति अयम दृष्टांत अस्ति, ये बताने के लिए कि विशेष से एक होने पर भी विशिष्ट भिन्न भिन्न होने से बैठी हुई आचार्य की अवस्था और खड़े हुई अवस्था में अंतर है, इसलिए उन दो अवस्थास्थ आचार्य के सेवा का भी अंतर है, भेद है। ऐसे ही अधिदैवस्थ, अधिदैव उपाधिस्थ और अध्यात्म उपाधिस्थ सत्य ब्रह्म में भेद माना जाएगा और उन दोनों का ये नाम अलग अलग रहेगा। और पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत बताया था आचार्य का ही, लेकिन सिद्धांती कहते हैं वो यहां दृष्टांत दृष्टांत नहीं रहेगा, वो दार्ष्टान्त अनुरूप नहीं है। ग्राम इत्यादि का अवतरण है टीका में, प्रतिदृष्टान्तस्य स्वरूप संबंधित्वात् विशिष्टे ध्येये प्रकृते दृष्टान्तत्वं नास्ति इत्याह ग्रामेति। तो प्रतिदृष्टांत यानी पूर्व पक्षी के द्वारा बताया गया जो दृष्टांत है, आचार्य का ही दृष्टांत बताया, लेकिन ये बताया कि गांव में रहने वाले आचार्य और जंगल में रहने वाले आचार्य, वही आचार्य गांव में आए उस समय की उनकी सेवा और जंगल में गए तो उस समय की सेवा में कोई अंतर थोड़ा ही होता, एक जैसी सेवा होती है। जंगल में यानी गांव में बैठते समय की सेवा ऐसे जंगल में बैठे तो उस समय भी सेवा एक जैसी होगी। गांव में खड़े हैं उस समय की सेवा, जंगल में खड़े हैं उस समय की सेवा भी एक जैसी होगी, कोई अंतर नहीं है। तो ग्राम आरण्ययोस्तु आचार्य स्वरूप अनपायात तत्तत् स्वरूप अनुबद्धस्य च धर्मस्य ग्राम आरण्यकृत विशेषाभावात् उभयत्र तुल्यवत भाव इति अदृष्टान्तस्य। तो कहते हैं चाहे आचार्य गांव में रहें या जंगल में रहें, लेकिन आचार्य का स्वरूप वही है। और तत्स्वरूप अनुबद्धस्य धर्मस्य, आचार्य के स्वरूप मात्र से संबंध रखने वाले जो धर्म है उन धर्मों का गांव और जंगल निमित्त तक कोई भेद न होने से, कोई विशेष न होने के कारण उभयत्र तुल्यवत भाव। तो उभयत्र यानी गांव में और जंगल में एक जैसे ही धर्म का अनुष्ठान शिष्य करेगा, एक जैसी सेवा करेगा।
तुल्य भाव इति अदृष्टांत। इसलिए वह पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत बताया वह यहाँ पर जो विशिष्ट ब्रह्म को ध्येय बताया जा रहा है उसमें वो दृष्टांत नहीं बनेगा। वो तो सामान्य स्वरूप से संबद्ध, विशेष्य मात्र स्वरूप से संबद्ध वो धर्मों का दृष्टांत है। हाँ हाँ हाँ। तो तुल्यवत भाव इति अदृष्टान्तस्स तस्मात्, तस्मात् यानी पूर्व पक्षी का दृष्टांत दृष्टांत नहीं रहा और पूर्व पक्षी के द्वारा जो आक्षेप किए गए थे उनका समाधान हुआ, निराकरण हुआ। इसलिए व्यवस्था अनयो उपनिषदो, ये जो दो उपनिषद है रहस्यात्मक नाम है, अलग अलग दो अवस्था में बताए गए सत्य ब्रह्म के, वे तत्तद अवस्थास्थ सत्य ब्रह्म का वही वही नाम रहेगा, उपसंहार नहीं होगा। आधिदैविक पुरुष का सत्य ब्रह्म का अह नाम ही रहेगा, अहम नाम नहीं रहेगा। अध्यात्म सत्य ब्रह्म का अहम नाम ही रहेगा, अह नाम नहीं रहेगा। ये व्यवस्था है। दोनों के दृष्टांत है आचार्य के विषय में ही, लेकिन बैठे हुए आचार्य और खड़े हुए आचार्य ये दृष्टांत है सिद्धांत का, और गांव में रहने वाले आचार्य, जंगल में रहने वाले आचार्य ये दृष्टांत है पूर्व पक्ष का। वो आचार्य के स्वरूप मात्र संबंधी धर्मों को दृष्टांत के रूप में बता करके कह रहे हैं, जैसे गांव में रहते समय आचार्य की सेवा होती थी ऐसे ही जंगल में रहते समय भी की जाती है, कोई अंतर नहीं होता। ऐसे तो ये स्वरूप मात्र से संबद्ध धर्मों को दृष्टांत बता करके सामान्य स्वरूप से संबद्ध धर्मों को दृष्टांत के रूप में बता करके वहां विशिष्ट स्वरूप के साथ बताए जाने वाले जो धर्म है नामात्मक, उस दृष्टांत में घटाना चाहते हैं, वो नहीं होगा, ये सिद्धांति ने कहा। और जो सिद्धांति ने बैठे हुए आचार्य खड़े हुए आचार्य का दृष्टांत बता, वह दृष्टांत ठीक बैठेगा यहाँ। तो जैसा बैठे हुए आचार्य के धर्म सेवा का खड़े हुए आचार्य के स्वरूप के साथ अन्वय नहीं माना जाता, वो अलग अलग दो अवस्था है। तो दो अवस्थास्थ सेवा धर्म भी अलग अलग है दो। ऐसे दो अवस्थास्थ ब्रह्म के नाम भी अलग अलग दो ही रहेंगे, संकर नहीं होगा आपस में। ये यहां पर बताया गया। और भी एक यहां अह नाम तथा अहम नाम का अध्यात्म तथा अधिदैव पुरुषों में संकर नहीं होगा, उपसंहार नहीं होगा, इस अर्थ का ज्ञापक बता रहे हैं। दर्शयति च इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।